गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, और उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो इसको मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ लीनियर मैग्नीफिकेशन ये आपका दिया हुआ है, क्या होता है -v/u और h2/h1। ये दो फॉर्मूले हैं और दोनों को हमने इक्वेट किया था, और इक्वेट करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया था h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। आज उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं थोड़ा आपको कुछ बता दूं। ये जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, इसमें ये हमारा 5th लेक्चर है, और ये न्यूमेरिकल लेक्चर है। इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें हम रिफ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा अगले 2 लेक्चर्स में। यानी कि एक लेक्चर 6 और एक लेक्चर 7 और आएगा आपका। इसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और आपको मैं बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, और अगर आपने इसको बेसिक बिल्कुल पढ़ लिया है जो हमने पढ़ाया है और क्वेश्चंस कर लिए, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस कर देंगे। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बता दूं कि आप मास्टरमाइंड से करेंगे क्वेश्चंस को। अगर इसको करने के बाद या एनसीईआरटी से करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हल कर देंगे। इसी तरह से सीबीएसई वाले बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, और एमयू के जो बच्चे हैं वो भी यही करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आपने अगर पिछले 4 लेक्चर ना देखे हों, तो उन पहले 4 लेक्चर्स को देख लें। उससे आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप ये 5th लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, चलिए, तो पेन और कॉपी निकाल लें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा। एक बात और बताऊँ आपको, जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तभी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, और इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और सभी का फ़ायदा हो। और ये लेक्चर सीरीज़ हमारी ये 2022 के लिए नहीं, ये 2023, 24 और आगे आने वाले ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सभी इससे रिलेटेड और इसी से आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या है इसका, और क्या पूछा गया है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ये कह रहे हैं, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं इसको, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्तिक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो सवाल में पूछा गया है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज को फॉर्म कर रहा है। 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज का मतलब यहाँ पर 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। अगर जैसे मैंने मान लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या है, आपकी h1 है। h1 को मैंने मान लिया h, ये h मान लिया, और h2 को मान लिया मैंने 3h। यानी इमेज की हाइट को हमने मान लिया 3h, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने मान लिया h। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन को निकाल सकते हैं आसानी के साथ।
तो देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है H2/H1, ये हमारे पास एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, V/U पढ़ा था, -V/U पढ़ा था ये। ठीक है, तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ V है, U हमारा दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास V नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये H2/H1 वाला। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा H2/H1। तो H2 की वैल्यू कितनी है यहाँ, 3h। ठीक है, इमेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, h। यहाँ h से h हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा आपका 3। तो ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई आपकी 3। यहाँ हमने माइनस लगाया है 3 पर, क्यों, क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है। अब जैसा कि हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला और -V/U। अब हमारा मैग्नीफिकेशन यहाँ आ चुका था। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम कोशिश करेंगे V निकालने की। तो देखिए हमने क्या लिखा, फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल टू -V/U। यहाँ V की वैल्यू हमारे पास नहीं है और U की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, U -10 लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में U की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी हम U की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ हम नेगेटिव का मतलब माइनस। तो यहाँ V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस 10 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और जब 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30। और ये 30 की क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में जो V की वैल्यू नेगेटिव आई है, ये शो कर रही है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं जो आपका V है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, देख रहे हैं आप इसको, यहाँ माइनस नहीं लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमने लिख दिया है कि फ्रंट है, यानी मिरर के सामने बनी हुई है इमेज। तो मिरर के सामने का मतलब लेफ्ट हैंड पर बनी हुई है, और लेफ्ट हैंड पर बनने वाली इमेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये अंडरस्टूड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ मिरर का जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो +1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है H2/H1। तो m क्या होता है आपका, ये होता है H2/H1 होता है। और H2/H1 अगर H1 और H2 की वैल्यू सेम है तो वहाँ m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और इसका साइज क्या है, सेम है। एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड हैव एंड इमेज एंड साइज ऑफ इमेज image is equal to size of object। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, साइज ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, या हम कहते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अ कॉनकेव मिरर सॉरी कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू मिरर। ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ रियर व्यू का मतलब क्या है, पीछे की चीज को देखने के लिए। जैसे आप कार में बैठते हैं या बाइक वगैरह में होते हैं तो पीछे की चीजों को देखने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं उसे रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर होता है, जैसा कि हमने यूजेस में पढ़ लिया था। तो ऑटोमोबाइल कहते हैं, जो हमारी बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं जितनी भी, उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं।
यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है हिंदी में? वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितनी दी हुई है? 3 मीटर दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू आपके पास 3 मीटर है। उसके बाद कह रहे हैं इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी मिरर के अंदर एक बस है जो कि 5 मीटर की दूरी पर नजर आ रही है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये पूछ रहे हैं पोजीशन बताइए। पोजीशन का मतलब क्या है? वी की वैल्यू पूछ रहे हैं। नेचर मतलब रियल और इन्वर्टेड पूछ रहे हैं या वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज यानी हाइट ऑफ इमेज पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गिवन में दिया हुआ है, यानी सवाल के अंदर जो दिया हुआ है वो क्या है। यहाँ आर की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू दिया हुआ है 5 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहाँ हम नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। तो 5 माइनस का है, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या होगी? -5 मीटर। और इमेज डिस्टेंस वी हमें पता नहीं। यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, यानी विक्रेता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक रिलेशन है। क्या? R इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं R/2 से। तो ये हो गया 3/2। तो हमारा f की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम मिरर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूले का यूज़ कर देखिए क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे v। कैसे करेंगे? 1/f इज इक्वल टू हमारे पास 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ लिखा है f की वैल्यू कितनी है? 1.5, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/1.5। तो यहाँ 1.5 का पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह पे 1। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही हम जीरो लगाते हैं ऊपर। तो यहाँ एक नंबर है पॉइंट के बाद यानी 5 है, वहाँ एक जीरो लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया 10। और ये 1/v प्लस 1/-5। यू की वैल्यू कितनी थी? -5 थी। आगे चलते हैं हम। तो देखिए ये आपका आ गया, ऊपर आ गया यहाँ 10 और नीचे आ गया 15। अब ये 1/5 को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड पर लेकर आएंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को या किसी नंबर को लेफ्ट से राइट लेकर आएं या राइट से लेफ्ट लेकर आएं, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर लेकर आते हैं या उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे उठा कर लाते हैं, तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ माइनस का था तो ये इधर आकर क्या हो गया? प्लस का हो गया, ठीक है। अब 10/15 प्लस 1/5, यहाँ एलसीएम लेंगे 15 और 5 का, तो कितना आ गया? 15 आ गया। कैसे लेते हैं एलसीएम ये आपको पता है, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। यहाँ आप लिख देंगे 15 और यहाँ लिख देंगे आप 5, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कैसे लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ हम 5 से ही करेंगे, ठीक है। तो 5 3 का कितना हो गया? 15 हो गया। और ये हो गया 5 ठीक है। फिर 3 से करेंगे और यहाँ आपका 1 आएगा। जिससे नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे सभी से आता होगा मुझे लगता है। तो एलसीएम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा ये आ गया आपका 15, ठीक है। यहाँ वही एलसीएम आया 15। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए? 1 बार। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करा, 10 आ गया। 5 का टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए? 3 बार। 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब 10 और 3 को प्लस किया, हमारा 13 आया। और नीचे है 15। अब हम यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी v को उल्टा करेंगे तो v ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से जब v को उल्टा करेंगे तो यहाँ 15 को भी उल्टा करेंगे और यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 15/13 आ गया। इस 13 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.15 आ गया। ये आपका आया v। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 1.15। और ये आपकी जो v है वो कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। अब निकालते हैं हम साइज। तो ये हमारी पोजीशन आ गई। अगर हम कहें इसको तो ये हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज है। तो क्या है ये?
पोजीशन ऑफ इमेज, POSITION, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसी को कहते हैं पोजीशन, यानी v की जो वैल्यू है इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। एक रिलेशन है हमारे पास, क्या है, S2/H1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो S2/H1 इज इक्वल टू हो जाएगा, v की वैल्यू हम जो पॉइंट में निकाली है वो नहीं लगाते हैं क्योंकि हम फंस जाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। तो 15/13 ही लगाएंगे हम यहाँ v की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद u की वैल्यू आपकी कितनी थी, 5 थी, माइनस की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, प्लस। अब 15 और ये 13 है, 5 के नीचे अगर हम 1 मान लें तो ऊपर का नंबर सेम रहता है, यानी 15/13 ऐसे ही रहेगा। और ये 1 15 के पास पहुंच जाएगा, 5 13 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 15/13 इंटू 5। 5 से हमने इस 15 को डिवाइड किया, 3 आया, 3/13। जब हम 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.23 आ जाएगा, जैसे ये मैंने दिखाया करके आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। तो आपका H2 इज इक्वल टू आ गया, यानी हाइट ऑफ इमेज आ गई 0.23 ऑफ H1। इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ इमेज 0.23 टाइम है किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इमेज सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। क्योंकि साइज है पॉजिटिव, साइज पॉजिटिव आ रहा है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, और यहाँ वी भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका नेचर हो गया, पोजीशन हो गई और आपका साइज हो गया। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर की साइज की है और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट रखी है, इसका मतलब क्या है, ये फोकस दूरी मान लीजिए, ये फोकल लेंथ है एफ, ये हमने सी कह दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कॉनकेव मिरर से, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये इसको पी मान लें हम, पोल, यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी है। फिर क्या करें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितनी दूरी पर एक स्क्रीन रखी जाए कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो क्या है, शार्प इमेज मिले, मतलब बहुत अच्छे से दिख जाए वो इमेज। फिर कह रहे हैं फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर और साइज पूछ रहे हैं इमेज का क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हमने देखा सवाल में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर यहाँ फिगर में देखें तो कहाँ होगा, 15 फोकल लेंथ हो गई, 15 का दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ गए, और 25 15 15 30, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, फिर यहाँ रखी होगी इन दोनों के बीच में। तो हमने ये 6 केसेस जो पढ़े थे वहाँ ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखी होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और साइज कैसा, बड़ा होगा, ये हमने पढ़ा था। उन्हीं केसेस का इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, एफ नेगेटिव रहेगा। इमेज, साइज ऑफ इमेज हमने H2 कह लें इसको, यहाँ H2 कह दो या H डैश कह लो, एक ही बात होती है। तो इक्वेशन यहाँ 10.1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने रेफरेंस लिया है इसलिए 10.1 ना करके आप वो यूजिंग मिरर फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने लिख दिया H2 1/V इज इक्वल टू 1/U,
प्लस 1/v, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको पुट किया है। तो क्या पुट किया है, यहाँ पर वैल्यू कर दी है, ठीक है, 1/f, और ये आ गया आपका 1/u। इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये देखिए माइनस प्लस हो गया। 25 का और 15 का एलसीएम वैसे ही लेंगे जैसे हमने पिछली बार लिया था, 15 सॉरी, ये है आपका 25 और ये है आपका 15। तो ये आप एलसीएम ले लेंगे अब। तो ये हमारा एलसीएम लेने के बाद कितना आया, 75। तो 15 का टेबल कितनी बार बने, 75 आ जाए 5 बार, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 विद नेगेटिव साइन। 25 का टेबल कितनी बार बने, 75 आ जाए 3 टाइम्स, 3 का हमने इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इस 5 में से 3 माइनस करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें छोटे का हटा देते हैं। यहाँ माइनस 5 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे और साइन वही आएगा जो बड़े का होगा। तो यहाँ माइनस का 5 बड़ा है, इसलिए 5 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो ये आ गया 2/75। अब रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, यहाँ से ये v उल्टा होगा और इसी तरह से जब ये v उल्टा हो जाएगा तो आपका जो v इधर का राइट हैंड पोर्शन है ये भी उल्टा कर देंगे, यानी 75 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ देखिए ये डिवाइड करेंगे आप किसको, 2 से 75 को। तो जब 2 से 75 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आधा करेंगे 75 का, तो कितना आ जाएगा, तकरीबन 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो v की वैल्यू आई है 37.5, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज यानी जो स्क्रीन रही है हमें 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है, कहाँ, मिरर से। और यहाँ जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब यहाँ रियल इमेज पता चल गया हमें, रियल बनेगी। अब इन्वर्टेड के लिए हम करेंगे, साइज को निकालेंगे, साइज को फाइंड आउट करेंगे। अब साइज को फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का। क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ h2 को हमने क्या लिखा है, h डैश लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ हमने h2 कर सकते हैं, इसको इसको हम h1 कह सकते हैं, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू -v/u होता है। तो हमने यहाँ h2 के नीचे जो ये था, देखिए अब ये है हमारा h2 और ये है हमारा h1, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, v के पास ले गए हम h1 को, तो ये v(h1) हो गया अपॉन u आ गया। v की वैल्यू 37.5 रख लें आप, या फिर ये रख लें 2/75 रख लें, वही बात है। तो हमने यहाँ मान लीजिए, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा 75 अपॉन 2, क्या है ये, v। u नीचे है तो u को भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कितना है ये 25, ये आ गया आपका 25, ठीक है। और ऊपर क्या है h1, तो h1 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। h1 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो ये हमने 4 लिख दिया। अब इस 25 से हमने 75 को डिवाइड किया, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया आया 12। तो इस 12 से जब मल्टीप्लाई, इस 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया। और 6 क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा 6 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक माइनस बचेगा ये वाला, जिसकी वजह से ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब h2 की जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आई, -6 सेंटीमीटर आई। तो इससे पता चला हमें जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम नेक्स्ट टर्न पे ख़त्म करेंगे और उससे नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चंस का करेंगे और ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता और सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय और अपनी तैयारी को जारी रखें।